औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुहेल फ़ारूकी हेयर। आपको पता है मेरे चैनल का नाम भी सर सुहेल फ़ारूकी है, मेरे नाम से ही है। स्टूडेंट्स, अब मैंने आप लोगों को कहा था मेरे लास्ट वाली वीडियो में, जिसमें मैंने रिपोर्ट का एक एक हिस्सा समझाया था, आपको एक एक वर्ड बताया था कि रिपोर्ट में क्या कैटेगरी होती है रिपोर्ट को लिखने की। वो सारी की सारी जो कैटेगरी है उसको समझने के बाद होपफुली आप लोग समझ ही गए होंगे वो सारी की सारी कैटेगरी को। तो अब मैंने उस कैटेगरी के बाद आप लोगों के लिए एक रिपोर्ट लिखी है और मैंने आपको बताया था वो रिपोर्ट मैं किस पे लिखूंगा, इन्फ्लेशन पर। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, इन्फ्लेशन पर आपकी पहली रिपोर्ट जिस पे मैं लिख चुका हूँ और अब मैं आपको पढ़ाने लगा हूँ और इस रिपोर्ट को आपने याद कर लेना है। राइट अ रिपोर्ट टू द एडिटर। किसी भी एडिटर को रिपोर्ट लिखें ऑफ एनी लीडिंग न्यूज़पेपर, कोई भी चलते हुए न्यूज़पेपर में, एज जैसे कि आ रिपोर्टर, आप एक रिपोर्टर हैं, एज अ रिपोर्टर लिखें या एक स्टूडेंट लिख दें। ऑन द, क्या टॉपिक है आपके पास, डिस्ट्रक्टिव, ऑन द डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट असरात ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन पर। जी, आपके जो तबाहकुन असरात हैं इन्फ्लेशन के, उस पर आपने लिखनी है रिपोर्ट। ठीक है। अब मुझे बताएं कि इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है। स्टूडेंट्स, सिंपल और सादा मतलब है इन्फ्लेशन का कि जब चीज़ों की कीमत बढ़ जाती है और बेचारा गरीब जिसकी इनकम वहीं पर रहती है, अगर इनकम बढ़े भी तो वो बड़ी थोड़ी सी बढ़ती है लेकिन चीज़ें बहुत महंगी हो जाती हैं। जैसे कि रमज़ान आता है तो आलू जो 15-20 रुपये किलो बिक रहे होते हैं वो 60-65 रुपये पे चले जाते हैं, 3 गुना रेट बढ़ जाते हैं। ये तो मैंने भी बड़ा थोड़ा बताया, 5-5, 10-10 गुना रेट बढ़ जाते हैं। और सही बताऊं तो यही इस दुनिया पर अजाब है। कोरोना वायरस एक बहुत बड़ी बीमारी है जो आज से 1400 साल पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई और वो आ गई है। वो बहुत लंबी डिटेल है तो उसको इंशाल्लाह फिर कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन अब इन्फ्लेशन का मतलब यहाँ पर ये है कि चीज़ों की कीमतें बढ़ते जाना, और ऑब्वियसली जब चीज़ों की कीमतें बढ़ती जाएंगी, आता तो तमाम तबका इसके ज़वाल में है, अमीर भी गरीब भी सब आते हैं, लेकिन गरीब बेचारा अपने घर से भी बेघर हो जाता है। ठीक है, अपने घर से भी बेघर हो जाता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन के असरात जो कॉमन लोगों पर होते हैं। एक्चुअली मेरी रिपोर्ट क्या है, कॉमन लोगों पे है, कॉमन पीपल पे है। ठीक है ना। तो कॉमन पीपल को हम लोगों ने विक्टिम बनाना है, उसके ऊपर वो 5 के 5 पॉइंट डिस्कस करने हैं जो हम पहले पढ़ चुके हुए हैं। तो अब हम इन्फ्लेशन को समझ चुके हैं कि इन्फ्लेशन चीज़ क्या होती है। ठीक है। मज़ीद इन्फ्लेशन की इन्फॉर्मेशन हमें जब हम रिपोर्ट लिखेंगे तो उसमें देखेंगे। ठीक है। ऑन द लिव्स ऑफ कॉमन पीपल। लीजिए मैं दोबारा दिखा रहा हूँ कि ऑन द लिव्स ऑफ कॉमन पीपल, ये हमारी रिपोर्ट है, इसको हम पढ़ते हैं। ठीक है। लीजिए बिस्मिल्लाह। देखिए जी, रिपोर्ट को लिखने का जो तरीक़ेकार है, उसका पैटर्न क्या है, आपने लिखना है टू टू के आगे आपने लिखना है कोमा। अब देखिए आपके ये टू के आगे जो 2 डॉट्स हैं, इन डॉट्स का मतलब क्या होता है आई थिंक आप लोगों को तो पता ही होगा, लेकिन अगर नहीं पता तो इसको सर्च करें। इसको मेरे लेक्चर में, जो मैंने लेक्चर पंक्चुएशन का दिया हुआ है, उस पंक्चुएशन के लेक्चर में जाएँ सर सुहेल फ़ारूकी के नाम से, वहाँ पर आपको इस 2 डॉट्स का मतलब पता चलेगा क्या मतलब होता है। ठीक है। अब टू मतलब हम किसको लिख रहे हैं, द एडिटर को लिख रहे हैं, उसके आगे कोमा डालें। कोमा डालने के बाद फिर आगे आप लिखें द न्यूज़ लाहौर। ठीक है, द न्यूज़। अब हम न्यूज़ लिख रहे हैं, ख़बर लिख रहे हैं, किसको लिख रहे हैं, लाहौर को लिख रहे हैं। लाहौर के हम शहर में ये सब कुछ देख चुके हैं, इसलिए हम लाहौर के एडिटर को ये लिख रहे हैं कि भाई लाहौर में बहुत मसला है। ठीक है जी। अब पूरी दुनिया का तो नहीं हम बता सकते, सो इसलिए फ्रॉम। अब फ्रॉम मतलब से, किसकी तरफ से लिखी जा रही है, ABC। ABC से मतलब आपका नाम भी हो सकता है, आप एक स्टूडेंट भी हैं, वो भी लिख सकते हैं आप। ठीक है। मुझे वैसे लिखना याद नहीं रहा, नहीं तो मैं लिख देता। आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट लिख दें, अगर आप कहीं जॉब करने वाले हैं, कोई आम से पर्सन है, वो लिख दें। कोई भी अपना जो नाम है, एड्रेस है, वो आप सारा लिख सकते हैं। अब न्यूज़ हम लिख रहे हैं, न्यूज़ रिपोर्टर हैं आप। जैसे देखिए मैंने आगे डैश में लिख दिया है, आप स्टूडेंट रिपोर्टर, एक स्टूडेंट रिपोर्टर है। अब ये स्टूडेंट रिपोर्टर आप ABC वाली जगह पे सारा लिख सकते हैं। ठीक है जी। लेकिन आप लिख अपनी तरफ से क्या रहे हैं, लिख क्या रहे हैं, वो अपनी तरफ से आप न्यूज़ रिपोर्टर लिख रहे हैं। ठीक है जी। चलें जी,
आप एक न्यूज़ रिपोर्टर हैं और आपका नाम ये है। अभी आपको मेरा ख्याल समझ आ गया है और अब हम आगे चलते हैं सब्जेक्ट। लो जी, अब इसके बाद हमारा फ्रॉम के बाद 2 डॉट्स के बाद ये डिटेल लिखने के बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है, उसी के नीचे ही सेम सब्जेक्ट के आगे 2 डॉट्स वैसे ही डालने हैं, जो कि मैंने आपसे बार बार कहा है कि आप मेरे उस लेक्चर में देख सकते हैं। अब आता है हमारे पास सब्जेक्ट में क्या है, वही चीज़ रिपोर्ट, हमने एक रिपोर्ट लिखनी है ऑन द डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन के जो तबाहकुन असरात है उस पर, ऑन द लिव्स ज़िंदगियों पर, ऑफ द कॉमन पीपल आम लोगों पर। ये सब्जेक्ट लिखने के बाद आप फिर नीचे लिखते हैं रिस्पेक्टेड सर। आप जब रिस्पेक्टेड सर लिखते हैं उसके बाद फिर हम आगे अपना रिपोर्ट शुरू कर देते हैं लिखना। अब देखिए जी, रिपोर्ट को लिखने की राइटिंग को, ये हमारा सबसे पहला वाला पॉइंट है। वो जो मैंने आपको 5 पॉइंट्स बताए थे उनमें से सबसे पहले वाला पॉइंट है हमारा, वो मैंने अब डिस्कस करना शुरू। लिखना नहीं है, ये ना हो कि वो लाइन पहले लिख दें कि जी वो हमने ये पॉइंट डिस्कस करना ही नहीं, पढ़ने वाला खुद ही समझ जाता है। हमने जस्ट आगे से लिखना शुरू कर देना है, हाइडिंग्स देने नहीं बैठ जाना। याद रखना स्टूडेंट्स, ये ना होगा हाइडिंग्स देने बैठ जाएँ। लीजिए पढ़ते हैं। इट इज़ रिपोर्टेड, ये बताया जाता है, इन योर कंसर्न, आपकी तवज्जो में, दैट की द प्रॉब्लम, वो जो मसला है, वी आर फेसिंग, हम सामना कर रहे हैं, इन दीज डेज़, इन दिनों में, इज़ इन्फ्लेशन, वो क्या है, इन्फ्लेशन है। उम्मीद है समझ आ गई होगी, क्योंकि मैं एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो आप माशाल्लाह मिच्योर हैं, आपको तो समझ आ ही जानी चाहिए बड़े आराम से। दोबारा पढ़ देता हूँ। इट इज़ रिपोर्टेड इन योर कंसर्न, आपकी तवज्जो में ये बताया जा रहा है दैट के द प्रॉब्लम, उस मसले को बताया जा रहा है कि वी आर फेसिंग, जो हम फेस कर रहे हैं, इन दीज डेज़, इन दिनों में, इस इन्फ्लेशन, वो क्या है, इन्फ्लेशन मतलब क्या हुआ, महंगाई हो गई है। रिस्पेक्टेड सर जी, महंगाई हो गई है, हमारी तरफ अब गौर करें, हमारे हालात बुरे होने वाले हैं। अब हम इन दिनों के अंदर जो सब फेस कर रहे हैं वो ये सब है, ध्यान करें। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। इट इज़ अ स्लो, अब हमने क्या किया बयान, अब हमने ये करना है। देखें, अब पहली लाइन को दूसरी लाइन के साथ अटैच करने का तरीका देखें। पहली लाइन को दूसरी लाइन के साथ अटैच कैसे किया जा रहा है, ऐसे किया जा रहा है कि देखें, पहली लाइन में हमने इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम बताई जिसको हम फेस कर रहे हैं, साथ ही साथ हमने ये कहा कि इट इज़, ये जो प्रॉब्लम इन्फ्लेशन जो हम फेस कर रहे हैं ये है अ स्लो इकोनॉमिक टर्म। ये आप लोगों ने जो पॉलिसी बनाकर इन्फ्लेशन निकाली हुई है ना, ये एक बड़ी स्लो इकोनॉमिक टर्म है जी, इन विच, जिसमें वी सी, हम देखते हैं, हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी का रेट देखते हैं इन आर सोसाइटी, हमारे माशरे में। क्लियर हो गया होगा कि ये पूरा पैराग्राफ एक दूसरे के साथ बड़ी बुरी तरह से अटैच है, बड़ी अच्छी तरह से अटैच है, बुरी तरह से नहीं, इसको जुदा नहीं कर सकते आप। ठीक है जी। अब देखिए इस पूरे पैराग्राफ को, ये जो पूरा पैराग्राफ मैंने लिख दिया है, इस पूरे पैराग्राफ को मैंने नेक्स्ट पैराग्राफ के साथ अटैच करना है। अब आप देखिए कैसे करता। ये हमारी फर्स्ट हेडिंग पूरी होगी कि एक्चुअली हमारा जो वो है क्या, जो मैंने आपको पहली हेडिंग बताई थी। ठीक है जी। लें जी, इन इकनॉमिक्स के अंदर, माशियात में, इन्फ्लेशन जो है ना, इज़ आ सस्टेन्ड इंक्रीज़, ये मुसलसल बढ़ने वाली है चीज़, इन द जनरल प्राइस ऑफ गुड्स। मतलब क्या हुआ, ये सस्टेन्ड बरकरार रहती है, इंक्रीज़ बढ़ती हुई, इन द जनरल प्राइस ऑफ गुड्स, हमारी आम कीमतें जो चीज़ों की होती हैं उनमें प्राइस हमारी हमेशा क्या होती रहती है, इंक्रीज़ होती रहती है। एंड सर्विसेज, और हमारी जो खिदमात होती हैं वो भी इंक्रीज़ होती रहती हैं। इन एन इकनॉमी ओवर आ पीरियड ऑफ टाइम, एक मुसलसल जो हमारा एक पीरियड है, एक वक्त आता है, उस टाइम तक ये बढ़ती रहती है। जैसे कि अब मैं इसकी आपको और छोटी सी डेफिनेशन समझाता हूँ। वो इस तरह से है कि आप लगा लें कि हाँ, अब देखें रमज़ान आ गया और सबको पता चल गया है भाई अब सबको ज़रूरत है राशन की, हर बंदे को हर चीज़ चाहिए। उन्होंने क्या किया, ये एक पीरियड ऑफ टाइम, इस पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या किया, हर चीज़, इन गुड्स को, ये जो प्राइस ऑफ गुड्स ऊपर लिखा है, इनको उन्होंने एकदम से बढ़ा दिया, सर्विसेज को बढ़ा दिया इन एन इकनॉमिक में और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है जी, एक वक्त के लिए, पूरे महीने के लिए, उसके बाद दोबारा रेट नॉर्मल हो जाएंगे। बात मेरी अब समझ आई है, ये एग्जांपल मैंने आपको बड़ी अच्छी दी है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। थॉस, इसलिए, इसका मतलब इसलिए होता है, इस वास्ते होता है, इन्फ्लेशन जो है इंडिकेट्स, इन्फ्लेशन इसलिए इंडिकेट्स करती है और एक
डिक्रीज इन द परचेजिंग पावर, ये परचेजिंग पावर में डिक्रीज, कमी जो है वो इंडिकेट करती है। देखिए अब दोबारा बताता हूँ, जो इन्फ्लेशन है इंडिकेट्स आर डिक्रीज इन द परचेजिंग पावर ऑफ आ नेशंस करेंसी। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे पूरा टॉपिक समझ आ रहा होगा कि हमारी जो नेशन की करेंसी है ना, उसमें क्या होता है, उसकी परचेजिंग पावर डिक्रीज हो जाती है। अब वो कैसे? इन्फ्लेशन इंडिकेट्स आ डिक्रीज, वो डिक्रीज करती है इन आ परचेजिंग पावर ऑफ आ नेशंस करेंसी। अब नेशन करेंसी की जो परचेजिंग पावर है उसके अंदर डिक्रीज़ की तरफ ही हमारे इंडिकेट करती है। अब आपको खुद ही पता है कि 1 रुपया हमारा यहाँ का, सॉरी उनका वहाँ का 1 रुपया हो, यूएसए का, यूके का, और हमारे यहाँ के 160 रुपये बनते हैं। आप खुद देख लें कि हमारी कितनी वैल्यू डिक्रीज़ है हमारे पैसों की। इससे तो ये तो बड़ी छोटी सी एग्जांपल थी। आगे चलते हैं। अब ये बात यहाँ क्यों लिखी है? ये सारी बात यहाँ पे इसलिए लिखी है, ये पैराग्राफ इसलिए लिखा है कि हम इन्फ्लेशन को खुलकर बयान कर सकें। एक्चुअली इन्फ्लेशन जो है वो किस तरह से इकोनॉमिक्स के ऊपर और किस तरह से हमारी चीज़ों को महंगा कर देता है और हमारे रेट्स को हाई कर देता है। अब हम इनकी ये सारी बातें जो इन्फ्लेशन की हमने डिस्कस की हैं, इनको हम अब तरीके से एक कॉमन पीपल पे लेके जाएंगे उन्हीं 5 पॉइंट्स के मुताबिक। एक्चुअली आई वांट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन। अब मैं अपने पॉइंट पे आ गया। मैं एक्चुअली आपकी बड़ी अहम, बड़ी हमदर्दाना काइंड अटेंशन जो है, तवज्जो को टुवर्ड्स लेके जाना चाहता हूँ, टुवर्ड्स की तरफ द बैड इम्पैक्ट्स ऑन इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के बैड इम्पैक्ट्स की तरफ लेकर जाना चाहता हूँ ऑन द लिव्स ऑफ द कॉमन पीपल, कॉमन लोगों की ज़िंदगियों में। अब देखें कैसे, बड़ा अहम और बड़ा प्यारा नुक्ता आगे जो स्टार्ट है, दीज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। अब देखें कौन से सेक्शंस ऑफ सोसाइटी? यही वाले जो कॉमन लोगों के हैं, हु हैव फिक्स्ड इनकम्स, बेचारे जिनकी इनकम ही फिक्स्ड है उन सेक्शंस की, लाइक सैलरीड क्लास, जिन्हें बेचारों को सैलरी मिलती है, फाइंड डिफ़िकल्टी इन बाइंग देयर डेली नीड्स, उनको बड़ी सख्त मुश्किल होती है अपनी डेली नीड्स खरीदने की, और अगर वो बेचारे डेली नीड्स पूरी कर भी लेते हैं तो वो सिर्फ डेली ही नीड्स पूरी कर पाते हैं, सेविंग्स नहीं कर पाते। अगर वो गरीब बेचारा किराए पे रहता है तो वो अपने किराया देगा, बिल देगा, घर का राशन पूरा करेगा, ज़रूरत के लिए कपड़े ख़रीद लेगा, और अभी वो भी शायद ना ख़रीद पाए, साल में एक बेचारा एक बार ही ख़रीद पाता है। मुझे एक बात बताएं, जिस बंदे ने ये सब करना है उसको कपड़े ख़रीदने के लिए पैसे नहीं उसके पास, तो मुझे बताएं वो घर कहाँ से बनाएगा? ठीक है ना। दीज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हु हैव फिक्स्ड इनकम्स, ऐसे सेक्शन ऑफ सोसाइटी जिसके अंदर बिल्कुल इनकम फिक्स्ड है, लाइक सैलरीड जो क्लास है, फाइंड डिफ़िकल्टी इन बाइंग देयर डेली नीड्स। समझ आ गई? बिकॉज, क्यों क्या? बिकॉज ऑफ अनईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, क्योंकि इनकम की अनईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। इसकी आप हज़ारों मिसालें ज़हन में ला सकते हैं अपने। ठीक है जी, आगे हम चलते हैं। रिलेटिव जो जिसका ताल्लुक़ होता है रिलेटिव पोजीशन ऑफ वेज अर्नर्स बिकम्स वीकर। वेज अर्नर्स होता है डेली के पैसे कमाने वाले लोग, वो क्या होते जा रहे हैं? बिकम्स वीकर, वो बेचारे कमज़ोर से कमज़ोर तर होते चले जा रहे हैं। ठीक है जी। अनईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, तकसीम होती है ऑफ इनकम की। रिलेटिव पोजीशन ऑफ वेज जो अर्नर्स होते हैं, ये रिलेशन रखता है उन पोजीशन लोगों के साथ, ऐसी हालत वाले लोगों के साथ जो डेली कमाने वाले होते हैं, और वो बिकम्स वीकर, और वीकर के वीकर होते चले जाते हैं। इससे कहते हैं अनईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी। ठीक है जी, इनकम की अनडिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये हुआ कि डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब, अनईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये हुआ, देखिए आप नोटिस करें इस बात को। ये बात कैसे पूरी होगी यहाँ पे? वो यूँ पूरी होगी कि आपकी इनकम वही की वही है और आप लोगों की क्या हो रही है? महंगाई बढ़ती जा रही है। आपकी इनकम तो 15,000 है महीने की, लेकिन जो घी पहले 150 रुपये का था वो अब 230 रुपये का है। 70 रुपये घी महंगा हो गया। ओबियसली वो सारी चीज़ें वहीं पे चली जानी है। खैर आगे चलें। दे गेट अ स्मॉलर शेयर ऑफ नेशनल इनकम, दे गेट अ स्मॉलर शेयर ऑफ नेशनल इनकम। वो बेचारे गेट अ स्मॉलर शेयर, उन्हें बड़ा ही कम शेयर मिलता है ऑफ नेशनल इनकम का। नेशनल इनकम मतलब उनकी कौम जो उन्हें पे करती है।
मतलब ड्यूटी जब वो करते हैं, नौकरी करते हैं, जब पैसे मिलते हैं, कम पैसे मिलते हैं, एंड द रिच पुअर, और जो गरीब अमीर हैं, गैप इंक्रीजेस, और वो गैप बड़ा ज़्यादा इंक्रीज होता है। अब देखिए जी, अमीर बंदा है, उसका एक शॉपिंग मॉल है, उसने एक वहाँ पर बहुत बड़ी दुकान ख़रीद ली हुई है, उस दुकान के अंदर वो काम कर रहा है, और उसने ना बजट पास कर लिया कि यार मैंने कोई भी लड़का रखना है FA पास, या लड़की रखनी है FA पास या BA पास, मेरी नज़र में चाहे वो जितना मर्ज़ी पड़ा हुआ है, लेकिन मैंने उसको सैलरी देनी है 15,000, चलो जी 20,000 दे दूँगा मैं ज़्यादा ज़्यादा। अब देखिए वो बेचारा वहाँ पर 10 घंटे ड्यूटी करेगा, 10 घंटे से कम ड्यूटी नहीं होती, ये याद रखना। आप लोगों को 8 घंटे लगती है ना, इन शॉपिंग सेंटर्स में 10 घंटे से कम ड्यूटी नहीं होती, और अगर बाहर फैक्ट्रीज में आ जाए तो यहाँ पे 12 घंटे से कम ड्यूटी नहीं होती। तो गेट अ स्मॉलर शेयर, उनको क्या होता है, कम पैसे मिलते हैं। मतलब ये हुआ कि अमीर अमीर से अमीर होता चला जाता है, गरीब गरीब से गरीब, उसको 20,000 मिलना है, ये स्मॉलर शेयर है, बहुत कम शेयर मिल रहा है उसको, उसके पैसों का और उसकी मेहनत का। अब उसको 20,000 मिला, अब देखें 20,000 में उसने रेंट भी लगाना है अगर बाइक का पेट्रोल तो डलवाएगा ना, फिर उसने खाना भी खाना है दोपहर का, और दोपहर का खाना खाने के बाद उसने घर में उसकी फैमिली होगी, नहीं तो उसकी अपनी स्टडी के खर्चे होंगे। अब देखें वो बच्चा ज़िंदगी के 10 घंटे एक बंदे को, अमीर शख्स को दे रहा है और ले 20 रहा है। अब वो शख्स जिसके पास पैसा है और ब्रांड की शॉप है, वो शख्स सिर्फ एक शॉप से महीने का कम से कम भी कुछ नहीं ना, तो वो अगर वहाँ पर 2 घंटे देता है और 3-4 घंटे अपनी सिर्फ वर्कर्स पर नज़र रखता है, वो 3-4 घंटे में वो कम से कम भी 2 से 2.5 लाख रुपए महीना कमा रहा है। मतलब ये हुआ कि उसने आपकी वेजेस में से आपकी मजदूरियों को कम करके अपने पैसे बढ़ाए हुए हैं, और इसलिए हमारे पास द रिच पुअर गैप इंक्रीजेस ठीक है जी। इसकी और भी बहुत सी मिसालें हैं जो आप अपने ज़हन में ला सकते हैं और ढूंढ भी सकते हैं, बड़े और आप अपने ज़हन में मिसालें, लेकिन ये पॉइंट्स यहाँ पर इस तरह से लिखने बहुत ज़रूरी हैं। देखिए जी, बात फिर वहीं पर आती है, मैं अपने हर वीडियो लेक्चर में ये बात बताता हूँ कि आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है, मटेरियल भी मिल जाता है, लेकिन उसको एडजस्ट कैसे करना है, उसको फिलअप कैसे करना है, ये आपको समझ नहीं आ रहा होता। लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता जब आप इसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता फिर आपको ये चीज़ें करनी आ जाती हैं कि कौन सी लाइन, कौन सी फ़िलॉसफी, किस सेंटेंस को कहाँ पे करके किस पैराग्राफ में लिखना है, कौन सा पैराग्राफ किस जगह पे आना चाहिए, स्टोरी का इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए, उसका इंटरवल क्या होना चाहिए, उसका कंक्लूजन क्या होना चाहिए, सजेशंस क्या होनी चाहिए। क्योंकि अब ये एक रिपोर्ट है और रिपोर्ट के अंदर तो स्टोरी वाली कहानी आती ही नहीं है, एसेस वाला सिस्टम होता ही नहीं है। दैट इज़ वाई रिपोर्ट को लिखने की एक अलग ही कैटेगरी जो मैंने आपको पहले 5 पॉइंट्स में बता दी हुई है। लीजिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग राइजिंग प्राइसेस के बढ़ने के दौरान जो है, द सेविंग्स ऑफ कॉमन पीपल, बेचारे जो सेविंग्स करते हैं ना, छोटे मोटी, कोई थोड़ा सा, कोई 50,000 कमा रहा महीने का कोई शख्स, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, वो थोड़ी बहुत सेविंग्स भी कर लेता है, और क्या होती हैं एडवर्सली, खिलाफी तौर पर, इसका मतलब होता है मुखालफत, एडवर्सली का मतलब होता है मुखालफताना तौर पर अफेक्टेड, बुरी तरह से मिसाल लेने के अफेक्टेड होती हैं। जो बेचारा अगर महीने का 10,000 बचा भी रहा है ना, सेव कर भी रहा है 40,000 खर्चा करके, तो वो बेचारा, उसकी जो सेविंग्स है ना, ये देखें, उसकी बेचारे की सेविंग्स ऑफ कॉमन पीपल आर एडवर्सली अफेक्टेड, वो बड़ी बुरी तरह से इफेक्ट होती हैं। एडवर्सली का मतलब होता है मुखालफाना तौर पर, मतलब उन बेचारों की इनकम भी मुखालिफ उनके चलने लग पड़ती, उनकी सेविंग्स के मुखालिफ कदम उठने लग पड़ते हैं, अफेक्ट हो जाती है उनकी बेचारी अगर जैसे ही रेट बढ़ते हैं। तो ग्रेटर पार्ट ऑफ देयर इनकम्स, उनकी इनकम के जो बहुत बड़े पार्ट होते हैं, इज़ यूज टू बाय कंज्यूमर गुड्स, वो बेचारे जो कंज्यूमर्स होते हैं ना, उनकी चीज़ें ही, मतलब बेचने वाले, उनसे जाके वो अपनी ज़रूरियात की चीज़ें खरीदते खरीदते उनकी सेविंग्स ख़त्म हो जाती हैं। ये था इसका मतलब मुकम्मल। ठीक है जी, ले जी, अब इसके बाद ये देखें, सब क्लियर है ना, कंज्यूमर और सही से नज़र आ रहा है ना, आगे चलते हैं। अदर देन दीज इम्पैक्ट्स ऑन द लिव्स ऑफ कॉमन पीपल, आम लोगों की ज़िंदगी पर ये जो दूसरे असरात हैं, इम्पैक्ट्स जो हैं, डू ऑल्सो एग्जिस्ट ऑन द होल इकनॉमी। ले जी, अब ना एक लाइन के अंदर ये भी बता दिया गया है, अदर देन, बल्कि दूसरी बात ये भी है कि दीज इम्पैक्ट्स, ये जो असरात है ना, ऑन द लिव्स ऑफ कॉमन पीपल, ये जो आम लोगों की असरात हैं इन्फ्लेशन के, इन पर, वो इम्पैक्ट्स डू ऑल्सो, वो बल्कि ये भी असरात करते हैं किस पर, एग्जिस्ट ऑन हर इकनॉमी,
ये नहीं कि सिर्फ ये कॉमन लोगों की ज़िंदगी पर असरात करती हैं, बल्कि ये पूरी इंसानियत, हाँ, तमाम इकनॉमी के ऊपर भी इसके बुरे असरात आते हैं, तमाम माशियत के ऊपर भी। ठीक है जी। ले स्टूडेंट्स, इन जो एक सेंटेंस के अंदर, ये जो अकेला एक सेंटेंस है, इसी अकेले एक सेंटेंस के अंदर हमने ये भी बता दिया कि ये तमाम की तमाम माशियत को भी डिस्टर्ब करती है। ले स्टूडेंट्स, छोटी सी हमने कहानी सुनाई, अब हम आगे चलते हैं अपने कंक्लूजन की तरफ, अपने सजेशंस की तरफ और अपने वो चौथे पॉइंट की तरफ। अब ये चौथा पॉइंट डिस्कस हो रहा है। आफ्टर ऑल दिस सिचुएशन ऑफ इफ़ेक्ट्स की जितनी भी सिचुएशन हमने डिस्कस की है पीछे ऊपर पैराग्राफ्स में, ऑफ इन्फ्लेशन की, वी कैन से दैट, अब हम ये कह सकते हैं ऑन द होल, मुकम्मल तौर पर ये कह सकते हैं, तमाम तौर पर ये कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन जो है इज़ एन इकनॉमिक डिसीज़, ये एक माशी बीमारी है। इन्फ्लेशन जैसे कैंसर जिगर को खा जाता है ना, जहाँ पे भी होती है उसको खा जाता है, इस तरह इन्फ्लेशन एक ऐसी माशी बीमारी है जो कि इनकम को खा जाती है। विच शुड बी कंट्रोल्ड, जिसको कंट्रोल करना चाहिए बिफोर इट इज़ टू लेट, इसके बहुत लेट होने से पहले इसको कंट्रोल करना चाहिए। नहीं स्टूडेंट, जल्दी करते हैं, इसको ख़त्म करते हैं। एज अ कंसल्ट ऑफ द मैटर, इस मामले का जो कंसल्ट है, मशवरा है, इज़ दैट, वो ये है कि इट कैन कंट्रोल, ये कंट्रोल कर सकता है बाय गुड मॉनिटरी, ये गुड मॉनिटरी से कंट्रोल हो सकता है। मॉनिटरी मतलब अच्छी तरह से देखभाल करके इसको कंट्रोल किया जाए। ठीक है जी। मॉनिटरी की स्पेलिंग है MONETAR है, मॉनिटरी, जिसको मॉनेटरी कहते हैं, मॉनिटरी। ठीक है जी। इसको मॉनिटरी तो नहीं कहते ना, एक्चुअली इसका जो सही है मॉनिटरी से कहते हैं। ठीक है जी। एज अ कंसल्ट ऑफ द मैटर इज़ दैट, इस मैटर का जो मशवरा वो ये है कि इट कैन कंट्रोल, इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। किसे? इस इकोनॉमिक को, इन्फ्लेशन को, बाय गुड मॉनिटरी से एंड फिशल फिस्कल पॉलिसीज़। ये जो फिस्कल पॉलिसीज़ होती हैं, फिस्कल का मतलब होता है पब्लिक बजट्स, पब्लिक फंड्स जिसे हम कहते हैं। फिस्कल पॉलिसीज़, हम पब्लिक के लिए फंड्स लें, या जिस तरह की भी हम पॉलिसीज़ बनाते हैं कि हम टैक्स कम कर दें, जो भी इसके अंदर सारी चीज़, इसके अंदर टैक्स कम करना, रेट्स कम करना और पब्लिक के फ़ंड पास करना कि यार इनके ये वाले काम हम फ्री करके दें, अगर हमसे वो इतने पैसे ले रहे हैं वो हमारी सड़कें बना के दें, हमारे दूसरे मसले हल करें, सारे फिस्कल पॉलिसीज़ कहते हैं इसे। और इनके ज़रिए हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं एंड डायरेक्ट, या फिर हम डायरेक्ट कंट्रोल कर सकते हैं, और फिर हम फिज़िकल मेजर्स, या फिर हम जाके जिस्मानी तौर पर उनसे पैमाना लें कि भाई हमें बताओ कि हम लोग जिस्मानी तौर पर प्रैक्टिकली कौन से ऐसे काम करें जिससे हमारी इकनॉमिक बेहतर हो। ठीक है जी। ये कंक्लूजन का बड़ा ही बेहतरीन किस्म का ये जो है पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसको अपने पास से डिसमिस करना या चेंज करने की कोशिश ना करना। अगर चेंज कर देंगे तो बात सारी हिल जानी है, मैं आपको बता दूँ। इसको दोबारा पढ़ना, मैंने एक बार समझा दिया, लेकिन आप बार बार इसको खुद समझना। ये देखिए मैं पास करके आपको बता रहा हूँ ये दोबारा पैराग्राफ में, ताकि कोई अगर चीज़ हिल गई हो तो आपको नज़र आ जाए। ठीक है जी। अब आगे हम पढ़ते हैं। वी होप दैट, अब हमारी ये सजेशन का कंक्लूजन आता है। वी होप दैट, कंक्लूजन और सजेशन इकट्ठे होते हैं। ठीक है। अब देखना ये हमारा आखिरी वाला पॉइंट है। वी होप दैट, हम उम्मीद करते हैं कि दीज डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट्स, जितने भी ये तबाहकुन असरात हैं और ऑफ इन्फ्लेशन के, एंड विक्टिम्स, और जितने भी बेचारे शिकार हो चुके हैं, और जितने भी बेचारे शिकार हो चुके हैं किसके? ऑफ इन्फ्लेशन के, वुड फाइंड आउट, वो ढूंढेंगे, पाएंगे, क्या पाएंगे? द सूटेबल सोल्यूशन, वो सूटेबल सोल्यूशन पाएंगे। किसके ज़रिए सूटेबल सोल्यूशन पाएंगे? टू डिग आउट, कि वो सोल्यूशन ऐसा पाएंगे कि टू डिग आउट, कि वो खोद कर निकाल दें द रूट्स ऑफ द प्रॉब्लम्स। एक्चुअली अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमें जड़ उस प्रॉब्लम की उखेड़ कर निकाल देनी है ऑफ एन इन्फ्लेशन की। अब ये पूरा जो छोटा सा पैराग्राफ है, इसमें जहाँ पर हमने शुरू किया था कि वी होप दैट दीज डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड विक्टिम्स ऑफ इन्फ्लेशन, मतलब ये जो हमारे डिस्ट्रक्टिव असरात, तबाहकुन असरात जो हमारे इन्फ्लेशन के हैं, और हमारी जो शिकार है
इन्फ्लेशन जो है, हमारे जो विक्टिम्स शिकार हैं किसके, इन्फ्लेशन के, वुड फाइंड आउट द सूटेबल सोल्यूशन, वो पाएंगे एक सूटेबल सोल्यूशन, ऐसा सूटेबल सोल्यूशन दें हमें। ये सजेशन भी है और कंक्लूजन भी है, समझ आ रही बात। अब हम बात इस तरह से कर रहे हैं कि उसको ये ना फील हो गई हम मुझ पर कोई ड्यूटी थोप रहा है, उसको सीधा सीधा कहें जी ये जो इन्फ्लेशन है, डिस्ट्रक्टिव इन्फ्लेशन के जो इम्पैक्ट्स हैं और जो हमारे जो विक्टिम्स ऑफ इन्फ्लेशन हैं, इन्हें ये पाएंगे, ये क्या पाएंगे, एक सूटेबल सोल्यूशन पाएंगे टू डिग आउट, कि वो खोद कर निकाल दें द रूट्स ऑफ द प्रॉब्लम्स को खोद कर निकाल दें ऑफ एन इन्फ्लेशन की। बस इतना सा कह के हमने उसको अपनी सजेशन और अपनी सारी की सारी कंक्लूजन बात कंप्लीट कर दी है। मैं इसको एक बार फिर करीब कर देता हूँ ताकि आपको ना वीडियो में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है जी। ये देखें अब ये फिर क्लियर है, यहाँ तक देखें ये फिर क्लियर है, ठीक है, और ये एंड वाली लाइन्स क्लियर है, डन है जी। चलिए स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह ताला ये एक रिपोर्ट मैंने लिखवा दी आपको, और एंड पे देखें, सॉरी मैंने एंड पे बताया नहीं, योर्स ट्रूली XYZ, बस इतना ही लिखना है आपने, ज़्यादा नहीं लिखना, ठीक है जी। ये स्टूडेंट्स हमारी इन्फ्लेशन की एक रिपोर्ट पूरी हो गई है। इंशाल्लाह ताला स्टूडेंट्स नेक्स्ट रिपोर्ट्स में बनाता हूँ, इंशाल्लाह पैसेज भी बनाता हूँ और मैं आप लोगों को देता हूँ। याद रखिएगा, आपके पेपर्स में आपकी कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को बेल आइकन को दबाएं और इसको याद से अच्छी तरह से पढ़ें और इसको आगे पीछे मत करें। इतना ज़्यादा मटेरियल बुक्स में से लेना, यहाँ वहाँ से लेना, सब लेकर याद करना, उसको समझना बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप लोगों से जब वो एडजस्ट नहीं होता तो बेटा जी याद रखें, सप्ली आती है BA में BSc में बहुत ज़्यादा, इन्हीं वजहों से आती है कि आपको मटेरियल एडजस्ट नहीं करना आता कि कहाँ मटेरियल को एडजस्ट करना है। मैंने जो आप लोगों को 5 पॉइंट्स बताए हुए हैं, उन 5 पॉइंट्स के मुताबिक इस पूरी रिपोर्ट को सजेस्ट करें, इस पूरी रिपोर्ट को जो है वो देखें, कंसर्न करें कि वाकई वो 5 के 5 स्टेप्स इसके अंदर पूरे हैं, इन्फॉर्मेशन वाली हर बात पूरी है, इफ़ेक्टिव इन्फॉर्मेशंस आ गई हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस आ गई हैं, और एंड पर हमने कंक्लूजन जो सजेशन दिया है वो क्या आ गया है। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से समझ कर इसको याद करें। इंशाल्लाह ताला सर सुहेल फ़ारूकी के साथ नेक्स्ट लेक्चर में रिपोर्ट के मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।